गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे बच्चों, रूट्स एंड लीव्स, है ना, मतलब जड़ एवं पत्तियां। इसमें हमने पढ़ा बच्चों कि हमारे नेचर में जो ग्रीनरी होती है ना, हरियाली होती है, किसके कारण से होती है बच्चों? प्लांट एंड ट्रीज, मतलब पेड़ और पौधों के कारण, है ना। और उसमें जो विशेष रूप से कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब योगदान होता है, किस चीज़ का होता है बच्चों? लीव्स का, है ना, पत्तियों का। देखिए, फिर हमने जाना अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, मतलब जो पत्तियों की जमावट होती है ना, मतलब पत्तियां कैसे उगती हैं उसके बारे में। इसमें हमने सिंगल लीफ के बारे में पढ़ा, मतलब एकल पत्ती, है ना, जो अलग अलग निकलती हैं। फिर हमने पेयर्ड लीव्स के बारे में पढ़ा, जो जोड़े में निकलती हैं, है ना, आप लोग देख सकते हैं। फिर हमने बंच्ड लीव्स के बारे में पढ़ा, मतलब चक्रीय क्रम में, मतलब एक ही जगह से कई सारी पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। हमने सिंगल लीफ के बारे में पढ़ चुका था, आज हम आगे देखेंगे। देखिए, इन ए फ्यू प्लांट्स दे कम आउट इन पेयर्स। ठीक है, देखिए, फ्यू मतलब कुछ, प्लांट मतलब पौधे, पेयर्स मतलब जोड़ा, है ना। तो कुछ पौधों में पत्तियां कैसे निकलती हैं बच्चों? हमने देखा था अभी, है ना, किस रूप में निकलती हैं? जोड़े में निकलती हैं, है ना। यहाँ पर पेयर्ड लिप्स का एग्जाम्पल दिया गया है ना। ये जोड़े में ऐसे विपरीत क्रम में उगे हैं, है ना, निकले हैं। आगे देखते हैं। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पेयर्ड अरेंजमेंट, है ना। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था या जमावट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेयर्ड अरेंजमेंट, मतलब जोड़ीदार जमावट या अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट मतलब होता है विपरीत क्रम में, है ना। वो विपरीत क्रम में उगते हैं। ठीक है, देखिए, ऑन द अदर हैंड देयर आर few plants which have leaves growing in a bunch at a single place. This is called a bunch or assemblage सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां क्या के रूप में निकलती हैं बच्चों? गुच्छे के रूप में निकलती हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? बंच और असेंबलेस, मतलब गुच्छेदार जमावट या सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब चक्रीय क्रम, है ना। चलिए एक बार हम पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए, ये सिंगल लीफ इस प्रकार से निकलते हैं, ये पेयर्ड लीव्स के एग्जाम्पल हैं। ये आपका बंच्ड मतलब चक्रीय क्रम में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ईच ग्रुप शुड कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स फिक्स्ड टू टेंडर branch. Take care you cause no harm to the plant. Also uproot 8 to 10 plants. ठीक है, देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि ईच ग्रुप, है ना, मतलब प्रत्येक समूह को, कलेक्ट मतलब इकट्ठा, डिफरेंट मतलब अलग अलग, काइंड मतलब प्रकार, है ना, ब्रांच मतलब शाखाएं, हार्म मतलब नुकसान। देखिए, अपरूट मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि प्रत्येक समूह विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियों को, पौधों की पत्तियों की, है ना, छोटी शाखाएं क्या कर लें बच्चों? तोड़ लें, है ना। मतलब छोटी शाखा सहित क्या करना है? तोड़ना है पौधों की पत्तियों को। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है? टेक केयर यू कॉज नो हार्म टू द प्लांट। ठीक है, और पत्तियों को तोड़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों कि पौधों को हार्म मतलब किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, आल्सो अप्रूट 8 to 10 प्लांट्स। ठीक है, अब और क्या करना है आपको?
कम से कम 8 से 10 पौधे भी जड़ सहित उखाड़ लेना है ना। पहले क्या करना है, विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियों को शाखा सहित तोड़ना है ना। लेकिन पौधों को नुकसान इस प्रकार तोड़ें कि पौधों को नुकसान ना हो। और फिर कुछ पौधों को क्या करना है बच्चों, जड़ सहित उखाड़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेक श्योर यू uproot only the wild plants, don't harm plants which are useful to us। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि वाइल्ड प्लांट्स मतलब जो जंगली पौधे हैं उन्हीं को अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ना है ना। फिर क्या बोला जा रहा है, डोंट हार्म प्लांट्स विच आर यूजफुल टू अस, है ना। और जो पौधे उपयोगी हैं बच्चों, है ना, यूजफुल मतलब उपयोगी हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। स्प्रेड द लीव्स एंड द uprooted plants carefully between the pages of a न्यूज़पेपर एंड प्रेस देम जेंटली। ठीक है, देखिए स्प्रेड मीन्स फैलाना, अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ना, केयरफुली मतलब सावधानी, बिटवीन मतलब बीच में, न्यूज़पेपर मतलब अखबार, प्रेस मतलब दबाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि एक अखबार के, है ना, पन्नों के बीच में पत्तियों और उखाड़े गए पौधों को, है ना, क्या करना है बच्चों, सावधानी से फैलाना है और उन्हें धीरे से दबाएं। ठीक है, मतलब एक न्यूज़पेपर में हमने जितने भी पौधों की पत्तियां और पौधे लिए थे उनको न्यूज़पेपर के बीच में फैलाना है और दबाकर रखना है सावधानी पूर्वक। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच द लीफ इज टेकन, है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पत्ती है किस पौधे की हैं उनका नाम लिखना है ना। मतलब किस पौधे के पत्ती को आपने तोड़ा है उनका नाम लिखना है। ठीक है, सिमिलरली राइट नेम्स ऑफ द प्लांट यू हैड अपरूटेड, है ना। अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ना, है ना। और जिस पौधे को आपने जड़ से उखाड़ा है उन प्लांट का भी मतलब उस पौधे का भी नेम लिखना है। If you are not familiar with the name of any of the plants, ask your teacher or a gardener or a farmer or a knowledgeable person। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों कि आपने जिस पौधे की पत्तियों तोड़ी हैं, है ना, जिस पौधे की पत्तियों को तोड़ा है उनका नेम लिखना है और जिस पौधे को जड़ से उखाड़ा है उनका नेम भी लिखना है। अगर आपको उस पौधे का नेम नहीं पता, ठीक है बच्चों, अगर आपको उस पौधे का नेम नहीं पता तो आपको क्या करना है, देखिए आस्क योर टीचर, टीचर मीन्स शिक्षक, अपने शिक्षक से पूछना है। और मिसिया या गार्डनर, गार्डनर मीन्स माली या फिर माली से पूछ सकते हैं। फार्मर, फार्मर मीन्स किसान या फिर किसान से पूछ सकते हैं। या फिर नॉलेजेबल पर्सन या फिर किसी जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं। ठीक है, Still, if you fail to identify, give the plants the identify ABCD, है ना। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान, है ना। अगर फिर भी से आपको उन पौधों के नेम नहीं मिलते हैं या आपको नहीं पता चलते हैं तो आप उन पौधों को ABCD ऐसे नेम दे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ABCD करके, है ना। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ रूट्स। ठीक है, आशा करती हूँ कि हमने आज जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।